सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम जानेंगे कि जो भाग्य में लिखा होता है उसे हम बदल सकते हैं या वह नहीं बदला जा सकता। तो हम आपको कहानी के संदर्भ से बताएंगे कि आपको इससे पता चलेगा कि हमारे जन्म में जो पहले से लिखा है उसे हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, क्या उसको हटाया जा सकता है। अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस अनोखी कहानी को कृपया अंत तक ज़रूर सुनें। यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहना और लक्ष्मी ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें आपका दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, एक गांव में रविशंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहती। किसान के घर में बहुत समय बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था, तभी किसान के घर बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। तब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, हे महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, आप कृपा करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे के बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू के उस चिन्ह को देखकर हैरान रह गए और किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, हे महाराज, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। साधु ने कहा कि बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे पुत्र की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में एक राज्य की राजकुमारी के साथ होगा, फिर वह यह नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर रविशंकर बहुत खुश हुआ। तब गांव के लोगों को यह पता चला कि रविशंकर का बेटा एक दिन नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफ़ी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा के आसपास कोई नदी या तालाब नहीं मिला जहाँ से वह पानी पी सके। राजा काफ़ी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रविशंकर रहता था। तभी राजा की नज़र एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर से इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा कि यह सभी रविशंकर के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चे ने जन्म हुआ है। और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। कि राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब रविशंकर का बेटा 16 वर्ष का होगा तो उसका विवाह एक राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं एक ही राज्य का राजा हूँ और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ में अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम कर किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु को भविष्यवाणी को सच नहीं होने देनी है। अगले दिन राजा ने वे भेष बदलकर रविशंकर के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा
रविशंकर घर पहुंचा। राजा ने रविशंकर के घर के बाहर जाकर आवाज़ लगाई। रविशंकर ने उसकी आवाज़ सुनकर घर के बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हैं, किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं एक सेठ हूँ और मैं खुद के कपड़े का व्यापार भी है, पास के ही गांव में रहता हूँ। मैंने लोगों से सुना है तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में योग लिखा हुआ है। रविशंकर ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने रविशंकर से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ रविशंकर? रविशंकर ने कहा, हाँ सेठ जी बोलो। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें सारा धन दूंगा, तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रविशंकर की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण किस तरह से कर सकोगे? रविशंकर ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। रविशंकर की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहाँ से चला गया। राजा ने अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुँचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चा मासूम चेहरा देखकर उसको नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लेकर बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा कि संदूक गहरी नदी में जाकर अपने को डुबा जाएगा, यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा निश्चित होकर वापस राजमहल में चला गया। अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। तब सेठ ने संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देख वह हैरान हो गए। उस सेठ जी को कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले आया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो सेठ ने कहा, उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उसे नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम सूर्या रखा था। इससे धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूर्या बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूर्या को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता, सूर्या तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने सूर्या को कहा कि तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूर्या की बात प्रशंसा कर रहा था। तभी वहाँ से वहीं राजा गुजर रहा था, जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूर्या की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया और राजा ने सूर्या से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूर्या ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूँ। यह पूछकर राजा वहाँ से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और उसने हीरालाल से कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार है और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, क्या यह लड़का आपका पुत्र नहीं है? तो फिर यह लड़का किसका है, आपको कहाँ से मिला? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक संदूक में मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि वह वही बच्चा है जिसे मेरी 16 साल पहले नदी में बहा दिया गया था। राजा और सेठ हीरालाल की बातें कर रहे थे कि वहाँ सूर्य आ गया। राजा ने सूर्या को देखा। उसने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी मुझे आगे किसी काम से जाना है, अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसे सोने की 50 मोहरें दूंगा। यह सुनकर राजा ने कहा, महाराज क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी सूर्या को पकड़ा दी और कहा कि बेटा यह लो, यह रानी तक पहुंचा देना। सूर्या चिट्ठी लेकर चला गया। सूर्या चलते चलते जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया
उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूर्य रात गुजरने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक झोंपड़ी के ऊपर पड़ी। सूर्या ने सोचा, मैं रात यहीं बिता लेता हूँ। यह सोचकर सूर्या नीचे उतरा और झोंपड़ी में अंदर चला गया। तब सूर्या अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सूर्या को देखा तो उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो और बिना इजाज़त अंदर क्यों आए हो। सूर्या ने अपने बारे में बताया कि मैं रास्ता भटक गया, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सूर्या की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर भी बूढ़ी औरत ने सूर्या से कहा कि बेटा तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ भी देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूर्या ने कहा, लेकिन माताजी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और कहाँ जा सकता हूँ। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर सूर्या कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब घोड़े की बाहर देखा तो सूर्या बूढ़ी माता ने उसके बारे में पूछा। बूढ़ी ने बताया कि इसका नाम सूर्या है, बहुत ही नेक दिल का बच्चा है और यह राज के काम से राजा के महल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्होंने कुछ संदेह हुआ और वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सूर्या की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा कि चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है। उनमें से एक डाकू ने बताया कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे, इसको उसी समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना। मेरे पहुँचने से पहले यह काम हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथ में चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस सूर्या की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहाँ से चले गए। सुबह होते ही सूर्या उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। सूर्या कुछ समय के बाद राजमहल पहुँच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है, यह राजकुमारी के विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर उसने देखकर चिट्ठी पर राजा की मोहर लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा कि तुमने यह सब क्यों किया। तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा और कुछ और ही पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर सूर्या को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूर्या को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूर्या से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह करा तो लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। सूर्या ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने सूर्या की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। अभी दोनों की बात चल रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा कि महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, महात्मा को अंदर ले आने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए और राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया। उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, हे राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। नहीं, महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं वही हूँ जिसे तुमने आज से 16 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह कहा, राजा एकदम से चौंक गया, उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची करके कहा,
नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा कि ये राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब सूर्या को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। राजा ने कहा, हे महात्मा, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। राजा ने सूर्य से माफ़ी मांगी, सारा राजपाट उसको सौंप दिया। आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।